हेलो एवरीवन। अब तक हम पाइथन के बेसिक्स को पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो उम्मीद करता हूँ कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा। तो हम पाइथन के टोकन्स और पाइथन के लेक्सिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं, और उन कीवर्ड्स को मैंने आपको बताया भी था। बहुत सारे कीवर्ड्स थे और मैं आपको एक एक दोबारा से बताने वाला हूँ। तो कीवर्ड्स क्या थे हमारे? कीवर्ड्स थे इफ़, एल्स, फॉर, while, कंटिन्यू और ब्रेक। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, ट्राई, फाइनली। इस तरीके से हमारे कीवर्ड्स थे। ये हमारे किसके अंडर में आते हैं? लेक्सिकल यूनिट्स, या हम इनको कह सकते हैं टोकन्स। तो टोकन्स में से पहला हो गया आपका कीवर्ड्स और दूसरे हो गए आपके आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब द नेम गिवन टू एनी पार्ट ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू 20 या एरिया इज़ इक्वल टू 100, तो यहाँ x और एरिया ये दोनों क्या हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। यानी आप किसी भी एरिया को पहचानने के लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग के किसी भी कंपोनेंट को पहचानने के लिए जो उसको नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल्स। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर स्टोरेज लोकेशन आइडेंटिफायर्स हैं। जैसे हम लिखते हैं x इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू स्टोर्ड है किसमें? x में। 10 इज स्टोर्ड एज x। यानी अगर हम 10 को डिनोट करना चाहते हैं तो वो हम x से डिनोट करेंगे। तो आपने जैसे कोई प्रोग्राम बनाया, l इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू l इंटू b, तो यहाँ पर a, l और b ये तीनों क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कह रहा था कि ये जो है आइडेंटिफायर्स हैं और अब मैं कह रहा हूँ कि ये वेरिएबल्स हैं। आइडेंटिफायर जो है वो जनरल टर्म है, मगर एक्चुअल में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स भी होते हैं, आइडेंटिफायर फंक्शंस भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। क्लास नेम भी होते हैं आइडेंटिफायर, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं आइडेंटिफायर। तो कई सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, जिनमें से एक होती है वेरिएबल। तो हमने अब तक आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स वगैरह सब पढ़ लिया है। अब हमारा टॉपिक है आज का, अभी हम सीखना चाहते हैं स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है? पाइथन स्ट्रिंग क्या है?
अभी मैं ज़रा इसको स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ। और हमने और क्या पढ़ा था कल? डेटा टाइप्स। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो डेटा टाइप्स थे, उसमें से था पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और इंटीजर का टाइप था बूलियन भी, यानी 0 और 1 वाली वैल्यू। इंटीजर में हो गए आपके ऑल होल नंबर्स, फ्लोट में हो गए ऑल डेसिमल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स में हो गया a+ib फॉर्म। उसके बाद दूसरे थे हमारे सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे बहुत सारे थे। सीक्वेंस भी एक डेटा टाइप है, जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल, ये थे हमारे। और उसके बाद एक सेट्स थे, ये भी एक डेटा टाइप है। डिक्शनरी एक और डेटा टाइप है। अभी इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में सब कवर होने वाले हैं। तो मेन चीज़ है स्ट्रिंग को समझना। स्ट्रिंग को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर वो है which you can type, which you type through keyboard, like A, B, I, capital A, C, D, $, hash, star, plus, caret, slash, backslash, question mark, @ all symbols, all digits, all alphabets, are characters. करेक्ट? हम जो भी अक्षर टाइप करते हैं, चाहे वो A टाइप करें, B टाइप करें, C टाइप करें, ये सब क्या हैं? ये सब कैरेक्टर्स हैं। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ characters. What is a string? It is a combination of characters, यानी AMIT, ये एक स्ट्रिंग है। SUMIT, ये भी एक स्ट्रिंग है। हिमालय लिख दिया, ये भी स्ट्रिंग है। या ABC 1 2 3 लिख दिया, ये भी एक स्ट्रिंग है। या @ 1 2 3 लिख दिया, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो एवरीथिंग विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ए स्ट्रिंग। एंड व्हाट इज़ ए कैरेक्टर? एवरीथिंग विच यू कैन टाइप आइदर थ्रू कीबोर्ड और बाय एनी अदर मीन। हो सकता है आप कीबोर्ड के अलावा भी कहीं और से कैरेक्टर टाइप कर पाएँ, तो भी आप उसको कैरेक्टर ही कहेंगे। जैसे हिंदी में आप क ख ग घ लिखते हैं, और बाकी लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, अरेबियन या उर्दू में अलिफ बे पे ते लिखते हैं, ये भी सब कैरेक्टर्स हैं। तो
कीबोर्ड से या कैसे भी आपने अगर कोई सिंबल आपने बना दिया है तो वो सारे सिंबल आपके कैरेक्टर्स होते हैं और सारे कैरेक्टर्स मिलके क्या बनती है, एक स्ट्रिंग। तो अब आपने देख लिया है कि एक स्ट्रिंग क्या होती है। तो अगला टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट, कैरेट, ग्रेटर, लेस, इक्वल, सिंगल इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल और एंड और नॉट, these are ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को मैं समझाने के लिए आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखिए, एक ऑपरेटर है प्लस, जिसका काम है दो संख्याओं को जोड़ना। नंबर 1 में है 5, नंबर 2 में है 6। नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों का सम किया तो 11 आ गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट। देखिए एक्सपोनेंट 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 81। रिलेशनल ऑपरेटर यानी ये देखिए ग्रेटर, लेस, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, मैं आपको फिर से इसको बड़ा कर देता हूँ। ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, असाइनमेंट ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इनकी एक पूरी लिस्ट होती है। फिर आगे हम चलेंगे, कुछ ऑपरेटर्स और आते हैं, इनका कोई सिंबल नहीं होता, ये नाम से जाने जाते हैं। AND एंड, सॉरी, और दूसरा है, ऊपर को निकल गया, OR और तीसरा है NOT नॉट। ये 3 और हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हैं। तो अब हमारे टोकन्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। हमने टोकन्स में क्या क्या पढ़ लिया है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टोकन्स में नंबर 1 कीवर्ड्स पढ़ लिया, आइडेंटिफायर्स और डेटा टाइप, और हमने क्या पढ़ा है अभी ऑपरेटर्स। हमने स्ट्रिंग को थोड़ा अलग से सीखा था, ये एक्चुअल में टोकन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है आपका डेटा टाइप का। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक है ये हमारा कंप्लीट होता है इन 5 चीज़ों से। अभी हमारा थोड़ा सा बचा है पंक्चुएटर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पाइथन में। ये पंक्चुएटर सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके C++ और जावा में। तो इस हिसाब से आपके पाइथन के बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब आगे का हमारा जो टॉपिक होगा वो पाइथन प्रोग्राम होगा। हम अगले वीडियो में पाइथन का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप कनेक्ट रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा।